जब मैं अमेरिका की जेल में था तो सारी दुनिया से विरोध के पत्र, तार, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलेक्स हजारों की संख्या में पहुंचे। सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण लोगों ने, उनमें संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, नृत्यकार हैं, अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि मेरे साथ जो किया जा रहा है वो अन्याय है। लेकिन भारत की सरकार बिल्कुल चुप रही। भारत का एम्बेसडर अमेरिका के प्रेसिडेंट से जाके नहीं मिला कि एक भारतीय के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, और तुमने कोई फिक्र न की कि तुम दिल्ली की सरकार पर जोर डालते। ये पार्लियामेंट है या नपुंसकों की जमात है? इन हिजड़ों को बाहर करो। उल्टा जिस दिन मैं जेल से छूट गया, उस दिन भारतीय एम्बेसडर का आदमी मेरे पास पहुंचा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। मैंने कहा तुम और मेरी सहायता करोगे? अब मैं जब जेल से छूट गया हूं, 12 दिन तक तुम कहां थे? तुम्हारा एम्बेसडर कहां था? तुम्हारी गवर्नमेंट कहां थी? मुझे तुम्हारी किसी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी सरकार को मेरी कोई सहायता की जरूरत हो तो मुझको खबर करना। और जब मैं भारत आया तो अमेरिकी एम्बेसडर भारत की सरकार पर जोर डाला कि मैं भारत में रह सकता हूं 2 शर्तों पर। एक, कि मेरा पासपोर्ट छीन लिया जाए ताकि मैं भारत के बाहर न जा सकूं। दूसरा, कि किसी गैर भारतीय को, विशेषकर पत्रकारों को, मेरे पास न पहुंचने दिया जाए। और भारत की सरकार ने दोनों शर्तें मंजूर कर ली। इन शर्तों की मंजूरी के कारण मुझे तत्काल भारत वापस छोड़ देना पड़ा, क्योंकि इन शर्तों के रहते अमेरिका का जेल हुआ या भारत का जेल हुआ बराबर हो गया। तुम्हें सजग होना पड़ेगा। मैं बार बार दुनिया के चक्कर पर जाऊंगा और बार बार हर मुल्क की जेल मुझे देखनी ही है। और तुम्हें दिखाना है कि सत्य को बोलना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, और धर्म की बात करना इस दुनिया में सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति में प्रवेश करना है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी सरकार को हिजड़ों की सरकार न रहने दो। इस सरकार पे दबाव होना चाहिए, लेकिन इस सरकार पे उल्टे दबाव है। उस पे दबाव अमेरिका का है। मैं अभी वापस भारत आया हूं, मेरे पास कोई लगेज नहीं, फिर भी मुझे 3 घंटे एयरपोर्ट पर बिठा रखा गया। मैंने उस ऑफिसर को कहा भी कि तुम यहां लिखे हुए हो एयरपोर्ट पर, वेलकम टू इंडिया। मैं भारत का हूं, मुझे किस लिए 3 घंटे यहां बिठा रखा गया है? क्या कारण? मेरे पास कोई लगेज नहीं है। जिनके पास लगेज है उनको मैं पीछे छोड़ रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा माफ करिए, हम क्या करें, ऊपर से जैसी आज्ञा है हम वैसा कर रहे हैं। इन ऊपर की आज्ञाओं को तोड़ना होगा। ये कौन है जो ऊपर है? ये तुम्हारे नौकर हैं। ये भिखमंगे हैं जिन्होंने तुमसे वोट मांगी और आज तुम्हारे ऊपर।
और अकारण उन ऑफिसरों ने 3 घंटे के बाद मुझसे क्षमा मांगी। मैंने कहा तुम्हारी क्षमा का सवाल नहीं है, तुम्हारी सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे 3 घंटे तुम्हें खराब करने का क्या हक? अगर कोई कारण होता तो ठीक था, लेकिन कोई भी कारण नहीं है और तुम मुझे 3 घंटे व्यर्थ यहां बिठा रखे हो। मैं भारत वापस आया हूं सिर्फ इसलिए ताकि मैं भारत की जनता को यह आगाह कर सकूं कि अब दोबारा जब मैं वापस दुनिया के दौरे पर जाता हूं और जगह जगह मेरे लिए मुश्किल होगी, तो तुम कम से कम भारत की सरकार पर दबाव डालना कि अगर तुम एक भारतीय की भी, जो कि बिल्कुल ही निर्दोष है, अभी 2 दिन पहले अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने, सबसे बड़े कानूनविद ने, पत्रकारों को जवाब देते हुए उत्तर में कहा कि हम भगवान को जेल में बंद नहीं कर सके क्योंकि उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 60 लाख रुपया मेरे ऊपर फाइन किया है। भारत की सरकार को पूछना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं है तो 60 लाख रुपया किस तरह मुझ पर फाइन किया गया है, किस बात के लिए फाइन किया गया है। मुझे 5 साल के लिए अमेरिका में निषेध बंद किया है, वो किस आधार पर किया है? और 10 साल तक अगर अमेरिका में मैं कोई छोटा मोटा जुर्म भी करूं तो उसकी सजा 10 साल कैद होगी और अदालत में मैं कोई मुकदमा नहीं लड़ सकूंगा। और अमेरिका का सबसे बड़ा कानूनविद, प्रेसिडेंट का अटॉर्नी जनरल, अपने उत्तर में कहता है कि वो मुझे जेल में नहीं रख सके क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं और मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम, भगवान ने जो कम्यून अमेरिका में स्थापित किया था उसे नष्ट करना चाहते थे और वो भगवान की मौजूदगी में रहते नष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए भगवान को हटाना पड़ा। उस कम्यून का क्या जुर्म था? उस कम्यून का यह जुर्म था कि हमने एक डेजर्ट को, जो वर्षों से डेजर्ट है, एक हरे भरे उद्यान में परिवर्तित कर दिया था। 5000 सन्यासियों ने अपने मकान खुद बनाए थे, अपने रास्ते खुद बनाए थे और यह सिद्ध कर दिया था कि डेजर्ट में भी स्वर्ग को निर्मित किया जा सकता है। यह बात अमेरिका के राजनीतिज्ञों को बहुत अखर रही थी क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे थे कि ये बाहर से आए हुए लोग मरुस्थल को स्वर्ग बना सकते हैं, तो तुम अब तक क्या करते रहे हो? इसलिए कम्यून को नष्ट करना जरूरी था और मेरे रहते वहां कम्यून को नष्ट करना मुश्किल था क्योंकि 5000 सन्यासी ये तय किए हुए बैठे थे कि उनको बिना मारे मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात अटॉर्नी जनरल ने कही है कि हम भगवान को इसलिए जेल नहीं रख सके कि हम नहीं चाहते कि दुनिया में वो एक पैगंबर बन जाएं, क्योंकि उन्हें जेल होगी तो उनका रुतबा एक शहीद का होगा। उनके सन्यासियों के मन में वही जोश और खरोश पैदा होगा जो कि जीसस के सूली पे चढ़ जाने के बाद पैदा हुआ था। लेकिन उनकी दिली इच्छा यही थी कि वो मुझे मार डालते। मार नहीं सके क्योंकि सारी दुनिया में विरोध था, सिर्फ भारत को छोड़कर। भारत में छोटा मोटा विरोध हुआ, उस छोटे मोटे विरोध का कोई मूल्य नहीं है। और भारत के विरोध में भारत की सरकार का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि भारत की सरकार को फिक्र इस बात की ज्यादा है कि अमेरिका से न्यूक्लियर बम बनाने की तरकीबें और सामान कैसे पाया जाए।
इस बात की फिक्र नहीं है कि अमेरिका को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित कैसे किया जाए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन लोगों को आने वाले चुनाव में चुनना जो दुनिया को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करने की चेष्टा में संलग्न हो, ना कि दुनिया को अपंग करने की, एक शमशान बनाने की, एक मरघट बनाने की चेष्टा करें।